हाय गाइस एंड गर्ल्स, यूनिवर्सल अंकल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज हम जिस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है हमारी आजीविका के संबंध में, हमारे काम के संबंध में, हमारे एम्प्लॉयमेंट के संबंध में। मैक्सिमम यूथ, सरकार के आंकड़े वो ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। इस बेरोजगारी के संबंध में आज हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे, एक बेरोजगार के पहलू पर और एक व्यापारी या उद्योगपति के पहलू पर। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। यदि आपके पास यह वीडियो किसी के माध्यम से पहुंचा है तो जरूरतमंद को जरूर ट्रांसफर करना, फॉरवर्ड करना। बेरोजगारी में जब हम यूथ के हिसाब से जब बात करते हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में 3 तरह के यूथ हैं। एक तो वो जो स्किल्ड नहीं है, मतलब उनके अंदर कोई विशेष योग्यता नहीं है, उन्होंने सीधी या तो पढ़ाई की है, पढ़ाई नहीं की, जो सामान्य तौर पे काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ है स्किल्ड लोग, जिन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ाई की है या कोई ITI की या किसी तरह का पेशा उन लोगों को आता है। और तीसरे हैं वो एक्सपर्ट, जिन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी की है और नौकरी करने के बाद में उन्हें वो समझ में नहीं आई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो फिर से बेरोजगार हो गए। तो चलिए हम बात पहले यूथ के हिसाब से ही करते हैं, बेरोजगारों के हिसाब से ही करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब हम बच्चों के हिसाब से सोचते हैं, यूथ के हिसाब से सोचते हैं, तो वहां एक चीज बहुत मोटा मोटी सामने आती है कि हर आदमी के सामने रोजगार तो होता है, लेकिन उसका कहना है ये उसका मनपसंद रोजगार नहीं है। छोटे बच्चे जो 18 साल से लेकर 25 के बीच में है, वो ज्यादातर अपने मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जहां भी नौकरी करते हैं पहले जाके मम्मी पापा से पूछते हैं कि ये मैं नौकरी करूं या ना करूं, जबकि वास्तव में मम्मी पापा ने तो वो नौकरी या वो एम्प्लॉयर या वो उद्योग, वो व्यापार देखा ही नहीं है। देख के तो जाता है लड़का या लड़की और जाके मदर फादर से जब वो सुझाव लेते हैं काम करने के संबंध में। मदर फादर का भी आजकल कुछ अलग सोचना है। ज्यादातर लोग बात पूछते हैं कितनी सैलरी है, ये नहीं पूछते कि तुम्हारे को काम करने का वहां पे क्या मिलेगा या वह तुम बैठे रहोगे। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि यूथ खुद ही चाहता है कि उसे कुछ काम नहीं करना पड़े, सुबह जाए और शाम को आ जाए और अपने मोबाइल के ऊपर कुछ गेम्स खेलते रहें या यूट्यूब देखते रहें और उनको सैलरी मिलती रहे। अब आप बताइए, मैं यूथ से ही पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आप खुद कोई बिजनेस करेंगे, क्या आप ऐसे गर्ल्स और बॉयज को नौकरी देना पसंद करेंगे जो काम करने की बजाय समय बिताने में विश्वास रखते हो? बेरोजगारी का एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी मिलने के बाद काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ चापलूसी, बटरिंग, चमचागिरी करके अपने महीने के लास्ट तक जाना चाहते हैं। मतलब काम करने की बजाय बाकी सब काम करेंगे। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो आने से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन इतना ही करते हैं जिसमें उनकी नौकरी चली ना जाए, मतलब नौकरी सुरक्षित रहे। लेकिन तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो नौकरी मिलने के बाद इतना काम करते हैं कि उनकी सैलरी एम्प्लॉयर को कम लगने लगती है कि नहीं, यदि यह लड़का या लड़की अगर यहाँ रहा, इतनी इसकी अच्छी स्किल्स है तो ये इंस्टीट्यूशन को बहुत आगे ले जाएगा। ध्यान रखना, तीसरी तरह का व्यक्ति ही बाद में जाके बिजनेसमैन बनता है। पहली तरीके के जो चमचागिरी करके टाइम पास कर रहे हैं वो आगे जाके और नीचे जाएंगे और हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। दूसरी तरीके के लोग जो उतना ही काम करते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है, वे हमेशा मध्यम वर्ग में आएंगे। और तीसरी तरह के लोग जो अपना को तनख्वाह मिलने से ज्यादा एम्प्लॉयर को काम करके देते हैं, अपने इधर उधर के कामचोर साथियों का भी काम वो कर देते हैं। कई बार ऐसे एम्प्लॉय भी बोलते हैं कि मेरा ये छोटा सा काम है, ये कर दे, बॉस इंटरव्यू ले रहे हैं या बॉस मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास ये काम कंप्लीट नहीं है, मेरे ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। तो वो तीसरे तरह का व्यक्ति उन तमाम लोगों का काम करके देता है। अब
गर्ल्स और बॉयज से सिर्फ यही सलाह है कि आप हमेशा जिंदगी में तीसरी तरह के व्यक्ति बने। माता पिता से सलाह लेने की बजाय उचित व्यक्ति से सलाह लें, क्योंकि हिंदुस्तान में सबके माता पिता भी इतने सक्षम नहीं है कि बच्चों को रोजगार के संबंध में, कैरियर के संबंध में सही गाइडेंस दे सकें। वो जिस जगह पर हैं, मान लीजिए अगर किसी के फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किसी के किराना की दुकान चलाते हैं, किसी के प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो वो लोग उतनी ही सलाह दे सकते हैं जहां तक उनकी सोच पहुंचती है, जहां तक उनकी रिच पहुंचती है। जबकि आपको, बच्चों को तो बहुत आगे जाना है, तो बहुत आगे जाने के लिए सलाह भी उसी से लेनी चाहिए जो वास्तव में बहुत आगे जा चुका है। और कम से कम पैसे के लिए उसके कोई काम नहीं अटकते हैं। जीवन में समस्याएं बहुत आने वाली हैं, पारिवारिक भी आने वाली है, फ्रेंड से संबंधित भी आने वाली है, आर्थिक भी आने वाली है। लेकिन आर्थिक समस्याओं में जिसने आज ये वीडियो देखा है और तीसरी श्रेणी में आने का निश्चय कर लिया पूरा, वो कभी भी पैसों के लिए जिंदगी में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमने एक यूथ के संबंध में बात की। जब हम इसी रोजगार के संबंध में व्यापारियों से, उद्योगपतियों से बात करते हैं, कंपनी के सीईओ से बात करते हैं, उन लोगों का भी सिर्फ यही कहना होता है कि यूथ आज का काम नहीं करना चाहता। बात यूथ की ही नहीं है, बात ये जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं इसी संस्कार को लेके, आज की तारीख के अंदर चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 50 का हो, जो आदमी नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, वो इतना ही काम करना चाहता है जिससे उसका खर्चा चल जाए। आज की तारीख में हमें ढंग का प्लम्बर नहीं मिलता, फिर भी बेरोजगारी है। आज की तारीख में हमें ढंग का इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, फिर भी बेरोजगारी है। बहुत अच्छे ढूंढने से हमें ढंग का वकील नहीं मिलता, फिर भी बेरोजगारी है। काम पूरा मकान बनाने के लिए ढंग के कारीगर नहीं मिलते, फिर भी बेरोजगारी है। लेकिन जो आज जिसने ये वीडियो देखा, तीसरी तरह का व्यक्ति बनना चाहता है कि मैं वो उतना काम करूंगा कि मेरे को जितनी तनख्वाह मिल रही है उसके 300% काम करूंगा, वो इस तमाम श्रेणी में आ जाते हैं। ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने के लिए आप जिस भी काम में हैं, चाहे आप हलवाई का काम कर रहे हैं, चाहे आप हेल्पर हैं, चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे आप डिजाइनर हैं, चाहे आप बीपीओ में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आपको अपने वर्किंग आवर्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आपको निर्माण होना है, आपकी बिल्डिंग अभी बनना चालू हुई है। और जब भी कोई आदमी बिल्डिंग बनने के दौरान ही, शुरुआत में ही अपनी नींव कच्ची रख दे, उसको तमाम समस्याएं उसी समय आने लगती है, तो फिर उसका आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ध्यान रखना, एक बार कैरियर सेट कर लें, एक बार आजीविका सेट कर लें, फिर वही फ्रेंड्स आपके पास रहेंगे जिनके साथ कुछ लोग नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, वही लड़कियां आपके सामने रहेंगी जिनकी आप हो सकता है कोई चक्कर लगा रहे हैं। या ये लड़कियों को भी ये कहना चाहूंगा कि पहले आप अपनी एजुकेशन, कैरियर पूरा करें, फिर उसके बाद में इस संबंध में सोचें कि आपके घर के कौन चक्कर लगा रहा है या कौन आपको फ्रेंडशिप के बारे में ऑफर कर रहा है। इस दुनिया में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अर्थात सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें, जल्दी उठें, नहाए धोएं और फिर उसके बाद में अपने स्टडी या करियर के संबंध में बात करें। दूसरा सुख घर में हो माया, अर्थात आपके जेब के अंदर पैसा होना चाहिए। तो जेब में पैसा तभी होगा जब आप दिल, दिमाग, अपने जीवन की ऊर्जा और अपना मन एक ही दिशा में लगाएंगे। यदि आप दिशा भटकते हैं तो निश्चित रूप से आपके कैरियर के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और हिंदुस्तान में गरीब आज ही नहीं है, आगे भी मिलेंगे। आप में से कोई नहीं हो जो यूनिवर्सल अंकल देख रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सब लोग उद्योगपति बने, आगे से आगे बढ़े। यदि आपके कोई भी सवाल हो, अच्छे या बुरे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम उन तमाम तरह के आपके सवालों का जवाब देंगे। आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो इसे उचित व्यक्ति को जरूर फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें यूनिवर्सल अंकल को, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।